kids, I'm Amreen Kagzi, the teacher of Radiant International School. Today I am going to teach you morals values. आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नेम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. सो किड्स, आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो दो फ्रेंड्स की स्टोरी है, जिसमें से एक है मंकी और एक है क्रोकोडाइल. सो shall we start? Once upon a time, there was a monkey who lived on the tall apple tree near the bank of the river. A crocodile and his wife also live in the same river. Every day, the monkey would give some apples to the crocodile. So kids, जैसे मैंने आपको बताया, एक मंकी था और एक क्रोकोडाइल. एक वक्त की बात है कि मंकी जो है वो नदी के किनारे रहता था, रिवर के किनारे रहता था, और वो जहाँ रहता था वो एक बहुत बड़ी सी बिग एप्पल ट्री थी जिसमें बहुत सारे अच्छे डिलीशियस से एप्पल्स होते थे. और उसी नदी में, सेम रिवर में जो है, एक क्रोकोडाइल रहता था और वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर नदी में रहता था, रिवर में रहता था. और एवरी डे मंकी जो था वो बहुत अच्छे अच्छे एप्पल्स वो क्रोकोडाइल को देता था एवरी डे. One day the monkey gave some apples to the crocodile's wife as well. After eating the tasty apples, the greedy crocodile's wife asked her husband, if these apples are so tasty, then the monkey who ate these apples daily must be several times more tasty. Why don't you bring the heart of the monkeys for me to eat? Oh, एक दिन क्या हुआ किड्स, जो मंकी था उसने अपने फ्रेंड क्रोकोडाइल्स को बहुत सारे एप्पल्स दिए और उसकी वाइफ के लिए भी उसने दिए बहुत सारे एप्पल्स. सो क्रोकोडाइल जब अपनी वाइफ के पास वो एप्पल्स लेकर आया और जब उसकी वाइफ ने, क्रोकोडाइल की वाइफ ने वो सारे एप्पल्स खाए, उससे वो बहुत डिलीशियस लगे, बहुत टेस्टी लगे. सो जो ग्रेडी, जो लालची उसकी जो वाइफ थी क्रोकोडाइल की, वो बहुत लालची थी. उसने जब एप्पल्स को खाया उसको वो एप्पल बहुत मज़ेदार लगे. सो उसने अपने हस्बैंड क्रोकोडाइल से कहा कि जब ये सारे एप्पल्स इतने ज़्यादा टेस्टी है, सो जो ये एप्पल रोज़ खाता है जो आपका फ्रेंड मंकी है, सो वो कितना ज़्यादा टेस्टी होगा. सो आप एक काम कीजिए कि तुम मेरे लिए उस मंकी का हार्ट, उसका दिल मेरे लिए ले आइए, मैं उसको खाऊंगी, आई एम श्योर वो बहुत डिलीशियस होगा. उसने अपने हस्बैंड से ऐसे कहा. द क्रोकोडाइल वॉज शॉक्ड. ही डिडंट वॉन्ट टू लूज हिज फ्रेंड. Unwillingly, he went to the monkey and said, my wife has invited you to our home for a dinner. जो क्रोकोडाइल था उसको वो शॉक हो गया उसकी वाइफ की बातों को सुन के कि वो उसके फ्रेंड मंकी को खाना चाहती है, उसका हार्ट खाना चाहती है. वो बहुत शॉक हुआ इस बात को सुन के, उसको धक्का लगा. बट वो फिर भी अपना, मतलब वो खुश नहीं था इस बात से, उसको ये बात पसंद नहीं आई. लेकिन उसकी वाइफ थी, उसको उसकी बात माननी थी, इसलिए वो अपने फ्रेंड मंकी के पास गया. उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और फिर भी उसने अपने फ्रेंड मंकी से कहा कि मेरी वाइफ ने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है तो तुम मेरे साथ चलोगे. उसने उससे कहा. द मंकी agreed and soon the monkey and the crocodile start the journey in the water. और मंकी तो खुश हो गया, उसे थोड़ी ना पता था कि उसका क्रोकोडाइल का और उसकी वाइफ के इरादे कुछ और है. मंकी तो खुश हो गया और मंकी क्रोकोडाइल की बैक पर बैठकर जाने लगा. वो लोग क्रोकोडाइल के घर की तरफ जाने लगे. उन्होंने अपना सफर स्टार्ट किया. दे स्टार्ट देयर जर्नी. When they were in the deep waters, the crocodile told him the truth. Listening to the monkey said, oh dear, but I am not carrying my heart with me. I have left my heart on the top of my tree. I need to go back. So kids,
जब वो क्रोकोडाइल और मंकी जो रिवर में जाते वक्त वहां पर एकदम जब रिवर का मिडल आ गया, बीच जाकर जब बहुत ज़्यादा गहरी होती है रिवर, डीप होती है, जब वहां तक पहुंच गए तब क्रोकोडाइल ने सारी सच्चाई अपने फ्रेंड मंकी को बता दी। उसने बता दिया होगा कि मेरी वाइफ तुम्हारा हार्ट खाना चाहती है। सो ये सुनकर मंकी जो था उसने कहा, ओ डियर, मतलब माय फ्रेंड, मैंने तो अपना हार्ट जो है वो अपने जो ट्री है उसके टॉप पर छोड़ दिया, मैंने तो वो लेकर ही नहीं आया साथ में। अब हमको इस हार्ट को लेने के लिए वापस जाना पड़ेगा। एज सुन एज दे रीच द बैंक, द मंकी क्विकली जम्प ऑफ द क्रोकोडाइल्स बैक एंड डिसअपियर्ड। जैसे ही क्रोकोडाइल ने उसकी बात मान ली और जैसे ही क्रोकोडाइल ने उसको वापस किनारे पर, नदी के किनारे पर लेकर आया, रिवर बैंक पर, जैसे ही क्रोकोडाइल वहां तक पहुंचा, मंकी जोर से उछला, कूदा और वो ट्री पर भाग गया और वहां पर जाकर वो डिसअपियर हो गया, मतलब छुप गया, जो क्रोकोडाइल को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। मंकी मंकी उसकी बातों को समझ गया था। मंकी वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत होशियार था। वो समझ गया कि ये मुझे खा जाने वाले हैं, इसलिए उसने चालाकी दिखाई और अपने आप को सेव करने की कोशिश की। The crocodile felt very bad to lose his friend. He set out for his home with a heavy heart. Suddenly, a messenger bird came screaming loudly. She told the crocodile that another crocodile has attacked his wife. Oh! जब मंकी वहां से डिसअपियर हो गया, वो भाग गया वहां से क्रोकोडाइल को छोड़कर, वो समझ गया था उसकी चालाकी को। वो जब भाग गया, द क्रोकोडाइल ने उसका थोड़ी देर वेट किया वहां पर नदी के किनारे उस ट्री के पास। लेकिन जब मंकी नहीं आया रिटर्न, तो क्रोकोडाइल को बहुत बुरा लगा। वो समझ गया कि मंकी भाग गया है। उसे अपने फ्रेंड को लूज करने पर, उसको अपने फ्रेंड को खो देने पर उसे बहुत दुख हुआ। किड्स, आपको भी ऐसा फील होता है ना, जब हम अपने फ्रेंड्स हमारे से नाराज हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं, हमें भी बहुत बुरा लग जाता है कि हमारा फ्रेंड हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है, हम परेशान भी हो जाते हैं। इसी तरह से क्रोकोडाइल भी परेशान हो गया कि उसने अपने फ्रेंड को खो दिया। जब वो वहां पर बैठा हुआ था नदी के किनारे, वो उसका दिल बहुत भर आया था, उसे बहुत बुरा फील हो रहा था, वो हैवी हार्ट हो गया था उसको बहुत बुरा फील हो रहा था। उसी वक्त सडनली क्या हुआ, तो मैसेंजर एक बर्ड उसके पास आया और उससे कहने और जोर जोर से चीखने लगा, स्क्रीमिंग करने लगा लाउडली, और उसे कहा, क्रोकोडाइल को उसने उसे बताया कि जो तुम्हारी वाइफ है उस पर किसी और क्रोकोडाइल ने अटैक कर दिया है, उस पर हमला कर दिया है। ये सुनकर क्रोकोडाइल तो बहुत परेशान हो गया। The crocodile got very angry and started swimming towards his home. There, he fought with another crocodile and made him run away from there. वो क्रोकोडाइल बहुत गुस्सा हो गया जब मैसेंजर बर्ड ने उसे बताया कि उसकी वाइफ पर किसी और क्रोकोडाइल ने अटैक कर दिया है, हमला कर दिया है। वो बहुत गुस्सा हुआ और जल्दी जल्दी एकदम स्पीड में, फास्टली वो स्विमिंग करने लगा, अपने घर की तरफ जाने लगा। और जब वो पहुंचा वहां पर, उसने देखा दूसरा जो क्रोकोडाइल था, उसने उससे फाइट किया और उसको वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। वो जो दूसरा जो क्रोकोडाइल था जिसने उसकी वाइफ पर अटैक कर दिया था, उसको जब उसने फाइट किया तो वो डरकर उससे वहां से भाग गया। After some time, the crocodile's wife came there. She prized the crocodile for his bravery. Kids, जब वो क्रोकोडाइल जिसने अटैक किया था वो वहां से भाग गया, क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी, जो मंकी का फ्रेंड जो क्रोकोडाइल था, उसकी जो वाइफ थी, वो वहां पर आई और वो अपने हस्बैंड से बहुत खुश हुई, उसकी बहादुरी पर, उसकी ब्रेवरी पर उसको बहुत खुश हुई। एंड शी asked him forgive her for being so greedy. और उसने अपनी गलती के लिए, अपनी लालच के लिए उससे, अपने हस्बैंड से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी लालच की वजह से तुमने अपना फ्रेंड खो दिया। उसने अपने हस्बैंड से माफ़ी मांगी और उससे वो बहुत खुश हुई। नेक्स्ट डे द क्रोकोडाइल वेंट टू द मंकी एंड सेड सॉरी हिम एज वेल.
सो नेक्स्ट डे जो क्रोकोडाइल था वो अपने फ्रेंड मंकी के पास गया और उससे भी सॉरी किया कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरे फ्रेंड, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं भी अपनी वाइफ की बातों में आ गया था लेकिन मेरी वाइफ ने मुझसे माफ़ी मांग ली, अब वो भी तुमसे उसे भी तुम माफ़ कर दो। और उसके फ्रेंड क्रोकोडाइल ने अपने फ्रेंड मंकी से कहा। सो किड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी इज फ्रेंडशिप इज प्रीशियस। जो दोस्ती होती है वो बहुत ज़्यादा कीमती होती है हमारे लिए। हमें हमारे फ्रेंड्स को कभी भी हमें नाराज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें लालच में नहीं आना चाहिए और अपने फ्रेंड्स का कभी दिल दुखाना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स जो किड्स ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। हमें अपने फ्रेंड से कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को लेकर या किसी भी बात को लेकर हमें उनसे कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हो जाता है कि हमारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, गलत फहमियाँ हो जाती है बीच में, सो हमें उनको फ़ौरन से दूर करना चाहिए, एक दूसरे को सॉरी करना चाहिए। अगर आपकी गलती है सो आपको उसे सॉरी करना चाहिए जल्दी से जल्दी। और अगर आपसे आपका फ्रेंड अगर माफ़ी मांगता है, वो आपसे सॉरी करता है, सो आपको उसे बहुत जल्दी से माफ़ कर देना चाहिए और सच्चे दिल से माफ़ करके उससे फिर से दोस्ती कर लेनी चाहिए। फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। विदाउट जो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनके बिना हमारी ज़िंदगी बहुत अधूरी होती है, हम उनके बिना अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। सो फ्रेंडशिप इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अस। सो हमें अपने दोस्त को बिल्कुल कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए। और अगर हमारा दोस्त कुछ गलती करता है किड्स, सो हमें उसको समझाना चाहिए कि आप ऐसा नहीं करो, हमें कोशिश करनी है उसको सही रास्ता दिखाने की। ठीक है। सो टुडेज मोरल ऑफ द स्टोरी इज फ्रेंडशिप इज प्रीशियस। सो किड्स, अगर आपका कोई दोस्त है जो आपसे नाराज़ है, सो आपको उसको सॉरी करना है और उसे मनाना है। और अगर कोई ऐसा दोस्त है जो आपसे माफ़ी मांग रहा है, आपको सॉरी कर रहा है, सो आपको उसको सच्चे दिल से अपनाना है और उसकी सॉरी को एक्सेप्ट करना है। ओके, आई एम श्योर आप इस बात को समझ गए होंगे और अब से आप अपने फ्रेंड्स के साथ और भी अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए। ओके, थैंक यू। Thank you so much for watching. Goodbye. Stay home, be safe, and remember, friendship is very precious for us.